आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस दिस मॉर्निंग। यस इंडीड फ्रेंड्स, और आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इफिसियों के चौथे अध्याय उसके 29 वचन से। ये हम बाइबल से पढ़ रहे हैं और ये वचन कहता है कि तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकालिए, ताकि जो सुने उनका उससे भला हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम ये नई शुरुआत अपने जीवन में करते हैं, तब कई ऐसी बातें हैं जो शायद हमें डिस्करेज करती हैं, और उनमें से एक है लोगों के बोले गए वचन। कई बार लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें डिस्करेज करती हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। ये एक कल्चर सा बन गया है। पहले सिर्फ लोग क्रिटिसाइज करते थे, जी लेकिन अब हमारे युवा इस वर्ड से आ, मेल रखते होंगे, ट्रोल। जी ट्रोलिंग ऐसा हुआ है कि बिना चेहरे का लोग बहुत हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं। जी और कई बार कुछ कोई नया करने की कोशिश कर रहा है, कुछ पहल कर रहा है, उसके पास इतना तजुर्बा नहीं है, जी लेकिन ऐसे शब्दों को सुनकर उसका दिल बैठ सकता है, वो बिल्कुल निराश हो सकता है। एब्सोल्युटली। और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि अपने जुबान से हम लोगों को प्रोत्साहन दे, और ऐसे आलोचकों को कैसे हम हैंडल करें, इसी को आज हम देखने वाले। जी बिल्कुल दोस्तों, अपने शब्दों के साथ हम लोगों को ऊंचा उठाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। लेट अस बिल्ड पीपल अप, नॉट ब्रेक देम डाउन। और ऐसी ही सच्ची कहानी दोस्तों आज हम देखेंगे। आज हम मुलाकात कर रहे हैं विनीता से, जिन्होंने अपने जीवन में रिजेक्शन और हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस किया। आइए देखते हैं कि इसके बीच इन्होंने कैसे अपने जीवन में नई शुरुआत पाई, और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। एडवोकेट विनीता मैसी। रुद्रपुर उत्तराखंड की रहने वाली विनीता मैसी आज दिल्ली में एक एडवोकेट की हैसियत से समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए जानें वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। हुआ ऐसा कि एक घटना घटी। ये उस समय की बात है जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, और ये घटना मेरे फैमिली के बहुत ही खास, हमारी एक आंटी थी उनके साथ घटी कि उनके हस्बैंड ने उनको इसलिए डिवोर्स दे दिया क्योंकि वो बीमार रहती थी, और जिसका असर उनके पूरे परिवार के ऊपर हुआ। मेरे मन में एक ख्याल आया, काश ऐसा कोई होता जो इनको इंसाफ दिला पाता, काश कोई होता जो इस बड़े हादसे को, इस बड़े डिवोर्स को, इस घटनाओं को इनके जीवन से टलवा सकता था। और यही बात मेरे दिल में हमेशा बनी रही कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती। वक्त गुजरता चला गया। विनीता ने ग्रेजुएशन पूरी कर एमए किया, लेकिन इसी दौरान उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और वो दिल्ली आ गईं। मैं एक छोटे से शहर से एक बड़े से सपने को लेकर आई थी, लेकिन 1 साल के भीतर मेरे बेटे का जन्म हुआ, और उसके जन्म के बाद मैं उसकी पढ़ाई में, उसकी परवरिश में लग गई। समय बीतता चला गया, और जब मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में गया, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि एक स्कूल में एक वैकेंसी निकली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ अप्लाई कर सकती हो। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उस स्कूल में अप्लाई करने के लिए गई, और जब इंटरव्यू का टाइम आया और मुझे अंदर बुलाया गया, प्रिंसिपल ने मुझे ये कहकर मेरा रिजेक्शन कर दिया कि आप हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, और आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एजुकेशन काफ़ी लंबे समय से कट ऑफ हो चुकी है। जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ी भारी कदमों के साथ वापस लौट कर आई, और मैं रोती हुई, दुखी होकर जब अपने कमरे में गई और मैंने बाइबल खोली, तो परमेश्वर ने अपने इस वचन के द्वारा, जो प्रोवर्ब्स नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में, मेरे अंदर एक नई आशा की किरण पैदा हुई। मैंने कहा, प्रभु अब से जो मार्ग आप मेरे लिए तैयार करेंगे, मैं उसी पर भरोसा रखूंगी। और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी एक नई सोच की और एक नई ताकत की, और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी एक नई जिंदगी की।
परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसके कुछ दिन के बाद एक पास्टर हमारे घर आए। वो दौड़े दौड़े आए और मुझे कहने लगे, सिस्टर मैंने आपके लिए एक ड्रीम देखा है। तो मैंने कहा, क्या ड्रीम देखा है? कि आप एक बहुत बड़ी किताब को लिख रही हैं। वो किताब इतनी मोटी है और आप उसे लिखती चली जा रही हैं, लिखती चली जा रही हैं। जैसे ही मैंने उस ड्रीम को सुना, मैंने इस ड्रीम को हाँ और आमीन के साथ रिसीव किया। और इसके कुछ समय के बाद मेरा जाना मेरे मायके में हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मेरे एक फ्रेंड के द्वारा मुझे मालूम चला कि मेरी यूनिवर्सिटी में LLB के एंट्रेंस दिए जा रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद मैंने LLB के एंट्रेंस की तैयारी करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने एंट्रेंस को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद जो पहला चैलेंज मेरे सामने था वो ये था, रेगुलर क्लासेस करूँगी कैसे, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। जब मैंने वहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करी, वाइस चांसलर ने मेरी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा, विनीता आप चाहें तो मंथ में कुछ दिनों के लिए आकर क्लासेस अटेंड कर सकती हैं। और यहाँ से मुझे एक होप मिली कि निश्चय ये रास्ता परमेश्वर मेरे लिए निकाल रहा है। और इस तरीके से मैंने 3 साल में अपनी LLB को बहुत खूबसूरत तरीके से कंप्लीट किया। इसके बाद विनीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जिस सपने को लेकर वो चली थीं, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से वो पूरा होने जा रहा था। और दिल्ली आने के बाद मैंने दिल्ली के एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से LLM साइबर क्राइम में कंप्लीट किया और आज मैं दिल्ली में वकालत कर रही हूँ। और इस सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस मुकाम पर लेकर आया कि आज मैं बहुत सी महिलाओं के लिए जो झूठे मुकदमों में फंसी हुई हैं, अन्याय सह रही हैं, टूटी हुई हैं, उनके लिए मैं उनको न्याय दिलाने का काम करती हूँ। और ऐसा करके मैं अपनी उस बात को याद करती हूँ कि कभी मेरी आंटी के साथ भी ऐसा हुआ था, जो झूठे मुकदमे में झूठी तरीके से जिनको डिवोर्स देकर छोड़ दिया गया था। आज विनीता को परमेश्वर उनके प्रोफेशन के साथ साथ अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं बहुत सी वुमेन्स मिनिस्ट्री में पार्टिसिपेट करती हूँ और परमेश्वर के प्रभु के नाम को दुनिया की छोर तक लेके जा रही हूँ। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ हो, मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती चली जाए, मैं घटूं और वो बढ़े। दोस्तों, कई बार ऐसे वर्ड्स हमें अपने जीवन में सुनने पड़ते हैं, ऐसे वचन जो हमें तोड़ देते हैं, बिल्कुल ही निराश कर देते हैं, विनीता की तरह। लेकिन विनीता से ही हमने सीखा कि जब हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर में हमारी असली पहचान क्या है, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान लेते हैं, तब हम ताकत पाते हैं, सामर्थ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज हम खास गौर कर रहे हैं कि जब ऐसे शब्द हमारे खिलाफ बोले जाते हैं, खासकर जो हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, ऐसे में हम क्या करें। दोस्तों, शास्त्र में कई सारी कहानियां हैं जो हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखी गई है और ऐसी ही बहुत खूबसूरत कहानी है दाऊद की, जब वो राजा नहीं था। 1 शमूएल 30 में एक कहानी है जहां पर दाऊद जो है ये साउल राजा से भाग रहा है। वो जंगलों में जाकर बसता है, फिलिस्तियों के शरण में बसता है और वहां पर कुछ बागी लोग हैं जो उसके साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसकी सेना बन जाती है। सेना 600 की हो गई है और ये परिवार में बसते हैं। इन्हें एक जगह मिला है जिसका नाम है जिकलग, और ये जिकलग में ये पूरी टुकड़ी जो है ये बस रही है। अब एक बार ऐसा होता है कि दाऊद और उसके लोगों को बुलाया जाता है एक जंग लड़ने के लिए, लेकिन जब वो जंग लड़ने के करीब आता है तो उसे लौट आना पड़ता है। अब सारे लोग निराश हैं। जब वो लौट आ रहे होते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि जिकलग, जहां पे उनके बीवी बच्चे घर बार था, वो सब जल गया है। बीवी बच्चों को अमालेकियों ने ले लिया है, बंदी बनाया है और जो भी उनका घर बार था उसे फूंक दिया है। अब सारे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आइए हम देखते हैं वो दाऊद को लेकर क्या सोचते हैं और दाऊद की प्रतिक्रिया क्या है। 1 शमूएल 30वां अध्याय 6वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्स 6। सेना के सभी लोग
दुखी और क्रोधित थे क्योंकि उनकी पुत्र पुत्रियां बंदी बना ली गई थी। वे पुरुष दाऊद को पत्थरों से मार डालने की बात कर रहे थे। इससे दाऊद बहुत घबरा गया, किंतु दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर में शक्ति पाई। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों। सोचिए, सारे लोग निराश थे, दुखी थे, उनके परिवार उनसे बिछड़ गए थे और उन्होंने गुस्से में कहा कि ये लीडर की वजह से सब हुआ है, इसी को हम मार देते हैं, पथराव करते हैं। ऐसे में दाऊद घबरा गया, लेकिन फिर वो वचन आता है कि दाऊद ने अपने मुख को परमेश्वर की ओर लगाया और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भरा। कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है दोस्तों। दाऊद अपनी सेना को लेकर जाता है और सब कुछ जो उसने खोया है वो सब उसे मिल जाता है। उसके बीवी बच्चे, सारों के बीवी बच्चे और बड़ा लूट भी उसके हिस्से आता है। ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे हादसे होंगे जहां पर शायद हमारे अपने हमारे खिलाफ हो, शायद ऐसे बोल हमारे कान पर पड़े जो हमें बिल्कुल निराश करे, बिल्कुल तोड़ दे। ऐसे में हम क्या करें? जो दाऊद ने किया, अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाए, परमेश्वर के वचन में अपनी पहचान ढूंढे, तब आप बल पाएंगे, तब आप शक्ति पाएंगे। और हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे, तो क्यों ना आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर हम मौजूद हैं आपकी कॉल्स के लिए। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें आपके संपर्क का, आपके कांटेक्ट का इंतजार रहेगा। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। शायद हो सकता है किसी अपने ने कोई कठोर शब्द आपसे कहा है। आप प्रार्थना कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम उस शब्द और उसकी ताकत को मसीह यीशु के नाम में तोड़ देंगे। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम सोफिया और हेजल जी के साथ जुड़ेंगे, जो हम सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी। कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं, प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में स्वागत है। क्या बीते साल के अनुभव के कारण या लोगों की बातों की वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है? तो आज की प्रार्थना खास आपके लिए है। चलिए मिलते हैं सिस्टर हेजल से, जो NPI की नॉर्थ इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सोफिया। जैसे आपने बताया कि पिछले साल में कोई ऐसी बात हुई हो या लोगों की बातों से आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आपकी कमी हुई हो। यस सोफिया, कई बार मेरे जीवन में भी ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैं बहुत कमज़ोर अपने आप को पाई हूँ और मेरा आत्मविश्वास भी बहुत कमज़ोर हुआ है, और जिसके वजह से मैं जो कदम मुझे उठाने थे, जो स्टेप्स मुझे लेने थे, मैं उठा नहीं पाई। तो सिस्टर, ऐसे समय में आपने क्या किया और हमें करना क्या चाहिए कि हम लोगों की बातों पे नहीं लेकिन अपने मकसद पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ सकें? यस सोफिया, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार हम छिपते हैं। और हम क्यों छिपते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक भय आ जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो हम जो कर सकते हैं इस परिस्थिति में, पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर के वचन जो मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन बातों को मैं याद करूं ताकि वो मुझे प्रोत्साहित कर सके। दूसरा, हम प्रार्थना करें, चाहे आप अकेले प्रार्थना करें या किसी और के साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हम उन बातों को याद रखें या याद करें जहाँ पे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया हो और जहाँ पे परमेश्वर ने मेरी मदद की हो। तो सोफिया, मैं एक बात जो प्रार्थना के बारे में समझी हूँ कि प्रार्थना हमारे हाथों में एक सामर्थी हथियार है, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरी समझ को खोलता है, मेरे अंदर उत्साह और प्रोत्साहन को भरता है और हिम्मत को भरता है। परमेश्वर वो वचन याद दिलाते हैं जिसके द्वारा नकारात्मक सोच दूर हो जाती है, और इन सब के द्वारा मैं आगे बढ़ने लगती हूँ। और जैसे मैं आगे बढ़ने लगती हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें भी आती हैं और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भी आशीषें आती हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज पॉइंट्स सिस्टर। तो बाइबल में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो हमें ऐसे समय में प्रोत्साहित कर सकें?
बाइबल एक ऐसी किताब है जो आई थिंक सो कोई भी पढ़ेगा तो वो प्रोत्साहित ही होगा। और ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण पाते हैं जिसके द्वारा हम हिम्मत पा सकते हैं। और जो एक बहुत ज़्यादा कैरेक्टर जो मेरे को प्रोत्साहित की है वो है राहब, जो हम न्याय की पुस्तक में पाते हैं। और न्याय की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे इजरायली लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो कैसे भटक जाते हैं अपने विजन से। दूसरों की बातों को देखकर, दूसरों का जीवन देखकर उन्होंने अपना विजन बदल दिया, उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बदल दिया, अपने जीने का तरीका बदल दिया। लेकिन उसी माहौल में, उसी बीच में हम पाते एक स्त्री राहब, जिसने एक विश्वास का कदम उठाया और उसका पूरा जीवन बदल गया। यहाँ तक कि हम मत्ती की पुस्तक में राहब का नाम पाते हैं यीशु मसीह के वंशावली में। थैंक यू फॉर कोटिंग दैट एग्जाम्पल सिस्टर। तो चलिए मिलकर हम उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो कमजोर हैं, ताकि परमेश्वर उनका बल बन सके। यस, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं परमेश्वर। हम हर एक भाई बहन जो यहाँ पर मौजूद है, जो हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक दर्शक गण को परमेश्वर, उनके सारे भाई बहन पर, उनके परिवार को, उनके दोस्तों को, सबको आपके समक्ष लाते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर, क्योंकि कई बार हम सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे होते हैं परमेश्वर। और कई बार परमेश्वर हम लोगों की बातों में आकर अपने जीने का तरीका परमेश्वर, अपने विश्वास को बदल देते हैं और दूसरी राह पे चलने लगते परमेश्वर। और कई बार वो राह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशपूर्ण हो जाता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय जो अभी किसी परिस्थिति में से गुजर रहे परमेश्वर, जो बहुत ही उलझन से भरा हुआ, जिनको पता नहीं कि आगे क्या कदम उठाना है, जो बहुत ही कन्फ्यूजन से हो, उनके अंदर भय हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो उन सब के ध्यान को आप अपनी ओर केंद्रित करें परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर आपकी ओर अपनी नज़र लगाएं परमेश्वर। आपका वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे संग संग चलता हूँ, मैं तुम्हारे कदमों को निर्धारित करता हूं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं कि उनके अंदर भी परमेश्वर वो हिम्मत आ जाने पाए, जैसे वो आपके वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, और अपने जीवन को बदलने में परमेश्वर वो उनको हेल्प करे परमेश्वर। और वो सच्चाई को जान पाए, वो आपको जान पाए, और वो जानने पाए कि मेरा यहोवा मेरे संग संग चलता है परमेश्वर। उन सबके साथ में रहे, उनके जीवन में अपनी शांति को भरे परमेश्वर, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के साथ में उनको लेके चले परमेश्वर। हम सब भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस सिस्टर। थैंक यू सोफिया। दोस्तों, अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है तो 18 जनवरी को CBN इंडिया YouTube चैनल पे ठीक 3 बजे दोपहर में ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम प्रार्थना में लाइव जा रही है। आप जरूर जुड़ें और प्रार्थना में सामर्थ्य पाएं। अगले हफ्ते फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और खास आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सफलता दे। तब तक के लिए आप आगे का शो एक नई जिंदगी होस्ट के साथ देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर हेजल एंड थैंक यू सोफिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि कल 18 जनवरी है। कल आप लाइव प्रेयर में जुड़े CBN इंडिया YouTube चैनल पर दोपहर 3 बजे, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप ज़रूर शेयर करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो आपके प्रोत्साहनजनक मैसेजेस को हम सुनने वाले हैं शुक्रिया शुक्रवार में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे जो शब्द हैं इनमें बहुत सामर्थ होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कड़वे शब्द सुनते हैं जो हमें निराश कर देते हैं। आज हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं ताकि हम निराश न हों, पर अपनी नई शुरुआत में आगे हम बढ़ते जाएं। दोस्तों, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। जो मैसेजेस आप हमारे लिए भेजते हैं हमारे प्रोत्साहन के लिए, वो हम सबसे बांटना चाहते हैं। एक खूबसूरत मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक कह रहे हैं हमसे। एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर दिखाई गई खूबसूरत गवाहियों से हम बहुत आशीषित हुए हैं। शाबाश सीबीएन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी हुई है जानकर कि जीवन परिवर्तित कहानियों से आप आशीषित हुए। आइए पढ़ते हैं एक और मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, बहुत ही ब्लेसेड प्रोग्राम ये रहता है। थैंक यू सीबीएन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच इस इंकरेजमेंट के लिए। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। यस दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम आलोचकों का सामना करें। यीशु मसीह ने कैसे किया। आइए इस खूबसूरत वचन को देखते हैं और जानते हैं कि यीशु ने कठिन शब्दों का सामना कैसे किया। किंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब लोगों को जानता था। यूहन्ना 2:24। दोस्तों, यीशु मसीह हमारी मिसाल है। हम देखते हैं यीशु को किसी ने बहुत चढ़ाया कि आप राजा बन जाइए, आप ऐसा कीजिए, और कभी कभी आलोचकों ने बहुत गिराया, कहा तुम में दुष्ट आत्मा है, ये है। यीशु ने इन सारी बातों को बड़ी बखूबी से हैंडल किया। ना तारीफ से वो ज्यादा पेड़ पर चढ़े और ना ही आलोचकों से वो दब गए। उन्होंने अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाए रखा। आप भी दोस्तों परमेश्वर की ओर नजर लगाए रखें और आलोचकों को यीशु की तरह हैंडल कीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस पूरे महीने हम क्राइस्ट चर्च जोधपुर की क्वायर को सुन रहे हैं। इनके गीतों से हम आशीष पा रहे हैं। अब समय है कि हम इनके चर्च की सैर पर चलेंगे और इसके इतिहास के बारे में और जानेंगे। इस समय हम क्राइस्ट चर्च जोधपुर के सामने हैं और ये हमारा 1923 से चर्च यहाँ स्थापित है और ये जोधपुरी पत्थर से बनाया गया है। और इस समय हम इस चर्च में अपनी आराधनाएं कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक चर्च है क्योंकि ये सबसे पुराना जोधपुर का चर्च है। आइए मैं आपको इस ऐतिहासिक चर्च के अंदर लिए चलता हूँ। इस समय हम क्राइस्ट चर्च जोधपुर के मुख्य भाग में यहाँ पर हैं और 1923 में प्रभु की दया से स्वर्गीय हेनरी मैरिक साहब के परिश्रम से, जो कि उस समय जो हमारे यहाँ थे ब्रिटिशर्स, उनके दरबार में वो बैंड मास्टर के रूप में थे और उन्होंने रिक्वेस्ट करके इस चर्च के लिए ये स्थान लिया और ये चर्च उस समय उपलब्ध कराया गया। और 1983 में रेवरेंड चार्ल्स जॉर्ज लाजरस साहब थे, उन्होंने इस ऑल्टर को, जो कि यहाँ बना हुआ है, ये चर्च का ऑल्टर है, इसको उस समय में स्थापित किया गया और ये दिन हम चर्च ऑल्टर के रूप में हमेशा बनाते हैं, जो कि 1 अक्टूबर का है। और 24 जो अप्रैल है, ये प्रतिवर्ष इस चर्च के लिए हम इसकी स्थापना के रूप में मनाते हैं। और प्रभु ने यहाँ पर विभिन्न सेवकों को यहाँ पर नियुक्त किया। सबसे पहले 1948 में रेवरेंड घासी जी यहाँ पर थे और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो समय समय पर इसका मरम्मत की जाती है। यहाँ के जो बेंचेस हैं ये बहुत पुरानी हैं, बहुत हैवी लकड़ी की बनी हुई हैं और ये क्रॉस है, ये सब चीज़ें पुरानी हैं। इस चर्च में एक मुख्य चेयर है जो कि बहुत पुरानी है और जब भी हमारे माननीय बिशप इस चर्च वर्शिप में यहाँ आते हैं तो वो उस कुर्सी पर बैठते हैं। जोधपुर जैसा कि
भारतीय संस्कृति में एक अपना स्थान रखता है, और जब विशेषकर राजस्थानी संस्कृति में, तो बहुत से लोग इस चर्च को देखने आते रहे हैं और बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है। और इसी क्रम में आप भी जब यहाँ पर आए जोधपुर शहर में, तो आप इस चर्च को अवश्य विजिट करें, क्राइस्ट चर्च जोधपुर को, ताकि प्रभु की उस बड़ी आशीष को आप भी प्राप्त कर सकें। बहुत अच्छा लगा क्राइस्ट चर्च जोधपुर के बारे में जानकर। और दोस्तों, अगर आप भी कभी जोधपुर जाएं तो ज़रूर आप इस कलीसिया में जाएं और वहाँ यहाँ के विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। हर वो शब्द जो आपके खिलाफ बोला गया है, वो यीशु मसीह के नाम में हम उसको खारिज करते हैं। आमीन। विनीता जी की खूबसूरत गवाही हमने सुनी। दोस्तों, प्रभु में बने रहें और प्रभु के वचन को अपने दिल में बसाएं। जी दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते हम सुनेंगे ये राजस्थानी गीत होवेगी बरकत की बारिश, जो क्राइस्ट चर्च जोधपुर की कॉयर आपके लिए आज खास गा रही है। तो इस गीत से आप आशीष पाएं। सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। Stay safe, friends. God bless you.